देखिए, ये जो मुकद्दर है ना, ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये उस यौगिक दम का एहसास है जहां सांसें बिखरती नहीं हैं, बल्कि हर एक मूवमेंट के साथ और मजबूत होती चली जाती हैं, क्योंकि धड़कन रिद्म में चलेगी, तभी तो बाजू आपके वजन उठा पाएंगे। लेकिन आज का सच ये है कि जवानी में ही लोगों में दमखम और स्टेमिना घटने लगा है। मुकद्दर चलाना तो दूर, रूटीन की जिंदगी में ही लोगों का दम फूल रहा है। तभी तो हेल्थ एक्सपर्ट एक नई परेशानी की बात कर रहे हैं और वो है एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, या ऐसे आप इसे समझ लीजिए कि ऐसे हालात जब कोई इंसान अपनी उम्र और सेहत के हिसाब से उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाता जितनी उसे करनी चाहिए। हल्की सी मेहनत करने में सांस फूलने लगती है और स्टैमिना जवाब देने लगता है। और हैरानी की बात तो यह है कि कई मामलों में फेफड़े पूरी तरह नॉर्मल होते हैं, लेकिन फिर भी सीढ़ियां चढ़ना, साइकिल चलाना या थोड़ी देर तेज चलना भी मुश्किल हो जाता है। इसकी एक बड़ी वजह है पोस्ट कोविड डीकंडीशनिंग, क्योंकि कोरोना के दौरान जब महीनों तक लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हुई तो शरीर की फिटनेस गिर गई और अब मेहनत करते ही सांस फूलने लगती है। और वैसे सिर्फ कोविड ही नहीं, एयर पॉल्यूशन, मोटापा, स्ट्रेस, स्मोकिंग और लंबे वक्त तक बैठकर काम करने की आदत भी इसकी बड़ी वजह बन रही है। अब इससे दिल और सांस लेने वाली मांसपेशियां कमजोर पड़ती हैं और थोड़े से ही वर्कआउट पर ही दिल तेजी से धड़कने लगता है। और यही वजह है कि 25 से 35 साल के वर्किंग प्रोफेशनल्स इसकी गिरफ्त में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। और मुश्किल यहीं खत्म नहीं हो जाती, बदलते मौसम का मिजाज, हल्की सी बारिश और खराब हवा का असर भी इस वक्त सेहत पर साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में बुखार, खांसी और वायरल इन्फेक्शन इस वक्त बहुत देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मौसम के उतार चढ़ाव से दिन में गर्मी, रात में ठंड का असर इम्यूनिटी पर पड़ रहा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि कमजोर होती हुई सांसों को फिर से ताकत कैसे मिले, थकते हुए जिस्म में फिर से ऊर्जा कैसे लौटे। और इसी का जवाब देने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि जब योग का दम साथ होगा तो थकान खुद ब खुद हार जाएगी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। आप वाला मुकद्दर पहुंच गया स्वामी जी हमारे पास, लग रहा है। गदा भी। इन सांसों को ठीक से सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए एक तो देखो हमारे चारों तरफ बढ़िया बढ़िया पेड़ है, यहाँ कितना सुंदर परिवेश है, जहाँ पर हुसैन कुटीर, मीनाक्षी, ज्योत्सना, अमित कुटीर है चारों तरफ। और इन प्रकृति के अद्भुत छटाओं के बीच में लंबे लंबे श्वासों के साथ ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, वृक्षासन से शुरुआत करके फिर देखो हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज का लेप करवाते हैं हम, लपेट करवाते हैं उसका। पूरा और लगाओ, पूरा लगाओ, आगे भी लगाओ, पीछे भी लगाओ। फिर इसको पूरा कंधे से लेकर के आगे पीछे पूरा लगा देते हैं, फिर इसको बांध देते हैं। इसमें थोड़ा सा पहले दिव्य धारा और पतंजलि बाम भी लगा देते हैं, और ज़्यादा इफेक्ट आता है। पीछे देखो पतंजलि बाम भी लगा रहे। फिर इसको कपड़े से बांध देते हैं। अब पूरी सांसें एकदम फर्स्ट क्लास चलने लगती है। नस से कर देते हैं, लंग बस्ती कर देते हैं, जल नेति, सूत्र नेति करवा देते हैं। ये हम प्रारंभ में आज बता दे रहे हैं, ये हमारी रोज की दिनचर्या थी। मैं भी रोज हर दिन लगभग ही कोई दिन अब ये सारी आयुर्वेदिक उपचार स्वामी जी रोजाना हो ना हो, लेकिन रोजाना योग तो जरूर हो सकता है। और अगर किसी को मुकद्दर चलाना है हमारी तरह से, जैसे मैं चला रहा था, अमित चला रहे थे, ज्योत्सना और मीनाक्षी ने चलाया, वैसे अगर आप मुकद्दर चलाना चाहते तब फिर आपकी ताकत होनी चाहिए शोल्डर में, आर्म्स में। स्वामी जी अपनी बात पूरी करें आप। तो देखो ताकत, वो मोगरी हम भी घुमाते हैं, लेकिन रोज वो घूमे या ना घूमे, लेकिन रोज फिर जो है हम कम से कम 2 यौगिक जॉगिंग, एक ये, दूसरा ये, फिर 2 कम से कम बैठना, एक ये ऐसे, ये, और थोड़ा तेज करना हो तो ऐसे, ये ऐसे, और दूसरा ये। दंड, एक साधारण दंड, एक, और एक दूसरा ये, ऐसे और ऐसे। बात बनी नहीं, यूं पूरा ऐसे, पूरा ऐसे दमखम के साथ, ये ऐसे
कितना भी ना हो तो सांसों का तारतम्य टूटेगा नहीं, सांस टूटेगी नहीं, सांस उखड़ेगी नहीं, सांस उखड़ रही है लोगों की। लो रे भैया, लंबे लंबे श्वास ले लो। फिर इसके स्टीम कराते हैं। जैसे मेरी आंचल बहन का रीस को तो आर फैक्टर था, इसने उसको हटा दिया, खदेड़ दिया, मिटा दिया, भगा दिया। ओह, नहीं तो व्हील चेयर पर चल रही थी, बता रही थी मेरी से आंचल, जो स्टीम ले रही है ना हमारी बहन, व्हील चेयर पर आ गई थी। हस्बैंड और बच्चे गोदी में ले ले करके फिरते थे। अब देखो, ओहो, आर फैक्टर ठीक कर लिया। दूसरी इधर ये बैठी अर्पणा, इसने फाइब्रोमाइल्जिया को हटा दिया, मिटा दिया, भगा दिया। अरे सुनीता राजकुमारी देखो बैठी है, सुनीता, इसने तो हेपेटाइटिस बी को स्वामी जी आपने ध्यान नहीं दिया, हमने स्टूडियो में ही फ्रंट रन, बैक रन सब कर लिया, हमने यहाँ भी जगह निकाली ली। अरे राम राम राम, अरे हाँ ये तो बहुत अच्छा। मैं तो अब थोड़ा कुछ ज्यादा ही अंतर्मगन हो गया था, मन मस्त हुआ। अब क्यों डोले, तो मन लागो मेरे यार फकीरी में। तो आपकी भी फकीरी, आपका भी जो योग है ना, वो भी योग के जो विविध स्वरूप है ना, आप उसको योग और कर्म योग के उन सारे स्वरूपों को जीवंतता के साथ आप जीते हैं, ये देख करके कितनी खुशी होती है। और देखो सुबह सुबह स्टीम, फिर ये जैसे सुनीता जिसने हेपेटाइटिस को हरा दिया, वो धूम नशे कर रही थी, ऐसे फिर ये शंख वादन करो। लंबा शंख बजाने से। और कोई भी मौसम हो, च्यवनप्राश, बच्चों को बालप्राश। अच्छा स्वामी जी देखिए, सांसों की लय हमारी तरह से जिनकी पित्त प्रकृति है तो अमृत प्राश, अमृत रसायन, पूरे फेफड़े टनाटन रहते हैं। सांसों की लय कमजोर ना पड़े, फेफड़े जवाब न दें, चाहे मुकद्दर भांजे, चाहे भारी भारी वजन उठा लें, चाहे बहुत सारा इंटेंसिव वर्कआउट कर लें, उसके बावजूद सांसों की लय जो वो बरकरार रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको स्वामी जी से समझना होगा कि कैसे सांसों पर कमांड हासिल करनी, कैसे लंग्स को मजबूत करना है। लेकिन स्वामी जी देखिए, आजकल शहरों में एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है कि हल्की सी दौड़ लगाने के बाद या तेज चलने के बाद ही छाती में कुछ जकड़न सी, सांस फूलने की शिकायत लोग करने लगते हैं। खराब हवा फेफड़ों की क्षमता को घटाकर एक्सरसाइज इनटॉलरेंस को ट्रिगर कर रही है। तो स्वामी जी ऐसे में योग के जरिए लंग्स को मजबूत करने का क्या तरीका है? 5-7 उपाय बता देते हैं। एक तो देखो ये बासा और सफेद बासा, क्या बढ़िया फूल आए हुए इसके ऊपर, देख करके भी कितना अच्छा लगता है। हमारे यहाँ चारों तरफ जंगल है ना, तो वहीं मिलता है बासा। ये काला वाला पिया बासा बोलते हैं, काला पीला बासा भी। फिर तुलसी, फिर जो पूजा में प्रयोग करते पान पत्र, हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा, पान पत्र, 5 का रस पी लो। ये पंचामृत अप्रतिम है कफ रोगों के लिए। जब भूख लगे तब चना खा लो, और चने के साथ, ये चना भी सबको हमने उपलब्ध करा दिया, चने के साथ थोड़ा सा गुड़, या सबसे अच्छा मुनक्का, खजूर या अंजीर थोड़ा खा लो। तो इसमें वो जो है, नहीं तो, और जल्दी जल्दी नहीं खाना, धीरे धीरे खाना, नहीं तो चना जो है का गच बैठ जाता है। तो धीरे धीरे खाना, तो धीरे धीरे खाने से सलाइवा भी मिलेगा। फिर ये अभ्यास करना जो बता रहा हूँ मैं, ये 1, फिर ये 2, फिर ये तीसरा, और फिर स्वासारी ब्रोनकोम का भी इस्तेमाल करना। ये इधर रखिए, स्वासारी ब्रोनकोम, कंठामृत, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह, स्वासारी क्वाथ, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले कंटकारी क्वाथ भी देते थे, कंटकारी अवलेह भी देते थे, वासा अवलेह भी देते थे। अब वो तो सब नहीं है, तो कम से कम च्यवनप्राश से काम चला लेना। उष्टासन, फिर ये मकरासन, भुजंगासन, ये लंबा कर लो, मकरासन, भुजंगासन, धनुरासन, ये फेफड़े के लिए अप्रतिम है। प्राणायाम तो करना ही, हमारे सब योगी भाई बहन इधर प्राणायाम कर रहे हैं। प्राणायाम अप्रतिम है।
भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई और सूर्य भीधि, ये तो अप्रतिम है कफ कोल्ड के लिए। घरों में हल्दी, मेथी, सौंठ जैसे वात के लिए, हरड़ बहेड़ा, आंवला जैसे पित्त के लिए और उसमें थोड़ा नीम और मिला दो, त्रिफला पित्त के लिए और पेट के लिए। ऐसे सौंठ, पीपल, काली मिर्च ये कफ के लिए अप्रतिम है। सौंठ, पीपल, काली मिर्च को कहते हैं त्रिकूटा कफ के लिए। हरड़ बहेड़ा, आंवला समान मात्रा में, सौंठ, पीपल, काली मिर्च भी समान मात्रा में त्रिकूटा में, हरड़ बहेड़ा, आंवला समान मात्रा में, ये त्रिफला पित्त के लिए और पेट के लिए। ऐसे ही वात, पित्त और कफ के लिए रोज हम उपाय बताते हैं, ये 100 बार करवा देते हैं। चलो उल्टे लेटो सब, भुजंगासन करो। अब आपका भी सब थेरापियों के साथ ये प्रमोद भी कर लेंगे। हमारे कर्नल प्रमोद जी भी आ गए हैं। इन्होंने एक ही श्रृंगी ली, बोले बाबा जी सारा दर्द गायब और बीपी शुगर भी गायब। ये है जबरदस्त काम। बैठे बैठे अनुलोम विलोम कर लो और लेटे लेटे भुजंगासन ऐसे, ये जबरदस्त है। और ऐसे दिव्य परिवेश में, दिव्य वातावरण में योग से अपनी स्वामी जी, वातावरण तो आजकल ऐसा हो रहा है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों का समझना। अब दिन में आप निकलिए बाहर तो ऐसी धूप है चिलचिलाती हुई कि लोग परेशान, और रात के वक्त और बिल्कुल सुबह के वक्त अच्छी खासी ठंड भी लोगों को लग रही है। अब ऐसे उतार चढ़ाव के मौसम में लोग कहते हैं कि थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ने से या तेज चल भर लेने से सांस फूलने लग रही है। अब इसको सुधारने के लिए और क्या क्या करने की जरूरत है? कुछ उपाय तो आपने यौगिक बता दिए, और क्या किया जा सकता है इसके? दम मारो, दम सबसे पहले बंद करने की जरूरत है। एक तो वरना लुटी जाएंगे हम। तो एक उपाय ये है कि सुबह उठ करके दौड़ लगाओ। रजाई छोड़ो, कंबल छोड़ो, बिस्तर छोड़ो, उठ के दौड़ो। बिस्तर छोड़ो, उठ के दौड़ो, दौड़ लगाओ। और फ्रंट वॉक, फ्रंट रनिंग, बैक वॉक, बैक रनिंग जैसे आज कर रहे थे ना मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, क्या गजब। और फिर ये अभ्यास कर लो। और फिर हम तो यज्ञ भी कफेष्टि से करते हैं, वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयेष्टि, अलग अलग रोगों के अकॉर्डिंग। ये भी बड़ा अजब गजब है। चाय छोड़ो, कॉफ़ी छोड़ो, चॉकलेट छोड़ो। चॉकलेट की जगह तो च्यवनप्राश खाओ। चाय कॉफ़ी की जगह हमने ये दिव्य पेय दे दिया है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। सुबह सुबह शंखनाद करो और फिर चाय कॉफ़ी की जगह क्या पियो? हर्बल टी पियो, ये बड़ा अच्छा है। और घर में तुलसी, अदरक, लौंग, इलायची तो सबको मिल ही जाते हैं ना, थोड़ी थोड़ी डालना। एक इलायची, एक काली मिर्च, थोड़ा सा जावित्री, जबरदस्त बनती है जावित्री, और जायफल, और थोड़ा केसर डाल दो थोड़ा सा उसमें। और उबालने के बाद फिर छानने के बाद केसर और ये डालना, बादाम, अखरोट थोड़ा सा, वो तो गजब की चाय बन जाती है। ऐसी चाय पियो ना। और जिनका ज़्यादा ही कंठ में घुर्र घुर मची रहती है, श्वासारी ब्रोनकोम तो है ही, ब्रोनकोम भी चूसी जाती है, और ये कंठामृत भी, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये अदरक बना दी हमने, अदरक की कैंडी। ऐसे अदरक खाओ तो तीखी लगती है, ये बड़ी अच्छी है। मुंह में पानी भी आता है, सलाइवा आता है, डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। पेट में करीब 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया है, वो अच्छी चीज़ें खाने पीने से बरकरार रहते हैं। और उस गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बैठ के मंडूकासन, लेट के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। घट का असर पूरे घट पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है। 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया अच्छे रहेंगे। लंबे सांस भरने से 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसके साथ जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उसके साथ जुड़ा हुआ 63 अरब किलोमीटर लंबा डीएनए का ट्रैक, उससे जुड़ी हुई 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ी, 8 चक्र नवद्वार, 30 सेल्स,
उससे जुड़ा हुआ स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश प्राणापान व्यान उदान समान नाग कोरम किरकल देवदत्त धनंजय। 5 प्राण 5 उपप्राण, 5 कोश, 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट और आत्मा। ये 5-25 का पूरा तालमेल है ना, इसमें घालमेल नहीं होगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये तो डेली की दिनचर्या में हमने करवा दिए हैं। ऐसे लंबा करना 1-1, 2-2 मिनट धीरज के साथ, फिर जिनसे बन पाए वो ऐसे भी कर लेना। स्वामी जी धीरज को भी कराना है, भला बना दरवेश, इसमें नारायण परवेश। व्योम को भी कराना है, ज्योत्सना, मीनाक्षी, अमित, ईशा, हुसैन तो हर दिन करते ही हैं, बाकी सबको भी कराना है। और सिर्फ योग के अनुष्ठान में उन्हें अपने साथ जोड़े रखना है स्वामी जी, क्योंकि इन दिनों वायरल फीवर, खांसी, गले में इन्फेक्शन ऐसे फैल रहा है कि क्या ही बताएं। हर घर में कोई ना कोई बीमार जरूर है। लोग ये भी कह रहे हैं स्वामी जी कि वायरल ऐसा फैल रहा है कि शरीर वायरल के खत्म हो जाने के बाद भी इतना कमजोर महसूस करता है कि थोड़ी सी मेहनत में ही थकान और सांस फूलने लगती है, जैसे पूरे दिन से मेहनत कर रहे हो। स्वामी जी इससे कैसे उबरा जाए? अच्छा, मैं 2 चीजें एक साथ बताता हूँ। आपने सबका तो नाम ले दिया, आप ट्रंप को क्यों भूल गए? ट्रंप का भी आजकल सांस फूल रहा है। आजकल ट्रंप को तो दुआओं की भी जरूरत पड़ रही है स्वामी जी। ये तो गड़बड़ हो गई। तो देखो, ये ना ट्रंप को भी कराना पड़ेगा, नेतन्याहू को भी कराना पड़ेगा, जेलेंस्की और पुतिन साहब को भी कराना पड़ेगा, और किम जोंग साहब के पास तो अपन सारे ही मिलके चलेंगे उधर नॉर्थ कोरिया में। बस मैं पहले परमिशन ले लेता हूँ, भाई हमको आने दो, हम खाली प्राणायाम करने आ रहे हैं, प्राण फूंकने आ रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। ऐ राम। तो ऐसे ये गले के लिए बड़ा जबरदस्त है, सर्वांगासन, हलासन, ये और ये कितना अच्छा है ना, ऐसे। और फिर यदि किसी से शीर्षासन भी हो जाए ना, फिर तो बात ही बन जाएगी। और हाँ, जिनके सांसें फूल रही हैं, जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना, तो ये देखो शीर्षासन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपना भस्त्रिका ही जिंदाबाद है। भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कर लेना। दम लगाओ, दम बढ़ाओ, बल लगाओ, बल बढ़ाओ। दम से दम निकलने से बच जाएगा, दम से दम बढ़ेगा, बल से बल बढ़ेगा, ज्ञान से ज्ञान, भक्ति से भक्ति, प्रेम से प्रेम बढ़ता, घृणा से घृणा बढ़ती है। देखो, एक दार्शनिक बात पहले कह देता हूं, पूरी दुनिया में करीब 100 से लेकर के 1000 लोग हैं। पूरी दुनिया को बावड़ा बना रखा, अपने चंगुल में फंसा रखा है, अपने क्रूर पाशों में फंसा रखा, षड्यंत्र में फंसा रखा है। क्या कर रखा है? बीमारी, बुराई, नशा, हिंसा, युद्ध, विलासिता, रोग, भोग और प्रमाद में पूरी दुनिया को कमजोर बना दिया। और कमजोर लोगों पर राज करो, कमजोर लोगों को अपना कंज्यूमर बना लो, उनको अपना फॉलोवर बना लो, अपना वोटर बना लो। वो रोगी भोगी होके बेचारे जिधर चाहे उधर उनको वो लुढ़कते पुढ़कते रहते हैं। इसलिए हम लोगों को रोगी भोगी नहीं बनाना चाहते, योद्धा बनाना चाहते हैं। उनको बलम उपास्व न योगात परम बलम न योगात परम धनम, बलवान बनाना चाहते हैं, धनवान, गुणवान, चरित्रवान, महान बनाना चाहते हैं। चारों तरफ समाज में तबाही पड़ी है, और इस तबाही जो मची पड़ी है, इसलिए योग, देखो योग से, यजन से, और सुबह सुबह हम योग यजन भजन भी कराते हैं, लोगों को कितना उत्साह देते हैं। नैराश्य में, कुंठाओं में लोग मरे जा रहे हैं। हम रोज कह रहे हैं उत्तिष्ठता जागृता योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भक्त्वा समत्वम योग उच्यते। तो अब लोग बलवान बन जाएंगे। फिर जो कमजोर है ना, उनको इम्यूनोग्रिट दे देना, कर्क्यूमिन गोल्ड दे देना, स्वर्ण शिलाजीत दे देना, थोड़ा सा दूध में हल्दी, शिलाजीत, 5 चीजें दूध में पियो जिनको कफ कोल्ड है ना, हल्दी, शिलाजीत, सुंठी, मुलैठी
अश्वगंधा, 5 चीजें। फिर देखा, और ये यदि सोयाबीन वाले मिल्क में डाल के पी लिया तब पूरा मसल्स अच्छे रहेंगे और फैट 1 ग्राम भी नहीं रहेगा। हमारा 1 ग्राम नहीं, 1 मिलीग्राम भी वजन ज्यादा नहीं है। स्वामी जी, मगर उन लोगों का क्या करें जो दम लगाने की तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोविड के बाद से फिजिकल एक्टिविटी उनकी कम हो गई है और अब अगर एक्सरसाइज वो शुरू करना भी चाह रहे हैं तो सांस फूलने लगती है। डॉक्टर्स इसे डीकंडीशनिंग कहते हैं, जिसमें दिल की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इस डीकंडीशनिंग को कैसे ठीक किया जाए और कैसे दम बढ़ाया जाए ताकि वो बेदम ना हो? सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करें। लो, यहाँ से शुरू करें, जहाँ से अभी हमने वापस शुरू कर दिया है। लो, यहाँ से इतना तो करें, थोड़ा हिले डोले तो सही, थोड़ा हिलना डुलना शुरू करें धीरे धीरे। रोज इसलिए दिखाते हैं, आज जल नीति सूत्र नीति, देखो हमारी बेटियां अभी भी कर रहे हैं। जल नीति करें, सूत्र नीति करें, बादाम रोगन नाक में डालें, अणु तेल डालें, ज्योतिषवती डालें, थोड़ा गरम गरम, अब इतनी ये गरम गरम तेल डाल रहे हैं ना, इतना तो सबको सुलभ नहीं होगा, तो कम से कम सरसों का तेल या गाय का घी गर्म करके उसी की मसाज कर दें। पत्नी पति के, पति पत्नी के, माता पिता बच्चों के, बच्चे माँ बाप की सेवा के लिए थोड़ा सा आगे आए और ऐसे सूक्ष्म व्यायाम देखो और प्राणायाम यहाँ से शुरुआत करें। और सबके घर में आज 5 चीजें बता देते हैं एक बार। चलो, पंचक तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, ये ताकत के लिए बहुत अच्छे हैं। गर्मी आ गई है तो चिया सीड, फ्लैक्स सीड, तुलसी सीड, खीरे का बीज, अखरोट का बीज, बादाम का बीज, इसको भिगो दो ताकत के लिए और ठंडक भी मिलेगी पूरी। और अभी कफ के लिए हमने 5 चीज़ें बताई। जिनको वात बढ़ा हो तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजनई 5। और जिनका पित्त बढ़ा हो तो वीट ग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल या बेल में से कोई भी एक चीज़ ले लेना। ओहो, मोती पिष्ट अप्रतिमा पित्त के लिए। और त्रिफला और नीम, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है पित्त के लिए। तो हम लगे पड़े हैं, रोग मुक्त राष्ट्र, रोग मुक्त विश्व बना करके ही छोड़ेंगे। किसी को कमजोर नहीं रहने देंगे, सबको बलवान बनाएंगे। बलवान बने, यशवान बने, गुणवान बने हम जीवन में। नित योग करे, यजन करे, भजन करे, स्वधर्म गहे निज जीवन में। तो देखो सूक्ष्म व्यायाम कितना अच्छा है ना। ऐसे ही ऐसे बैठे बैठे कर लो, शुरुआत तो करो, शुरुआत तो करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से शुरू तो करो। ऐसे 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 यहाँ से। स्वामी जी, अच्छा उम्र ज्यादा हो गई है, भस्त्रिका प्राणायाम 50 पार कर गए हैं, उसके बाद सीढ़ियां चढ़ने से अगर धड़कने तेज हो जाए, दम फूलने लगे तो समझ में आती है बात कि चलिए भाई थोड़ी उम्र ज्यादा हो गई। लेकिन आजकल तो हमारे नौजवानों का हाल बड़ा बुरा है। जरा सी जॉगिंग कर ली, जरा सी सीढ़ियां चढ़ ली तो थक गए साहब, और जो है उसके बाद दिल की धड़कनें बढ़ गई। अब इसके लिए क्या उन्हें अलग से कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत है जिससे उनकी हार्ट की जो कैपेबिलिटी है वो जरा बढ़े? प्राणायाम करें। देखो, जो सांस फूलती है ना मेरे भाई हुसैन जी, उसमें 3 बड़े कारण हैं। एक, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कमजोर होना। दूसरा, हार्ट कमजोर होना। तीसरा, टोटल इम्यूनिटी कमजोर है, हीमोग्लोबिन कम है, हड्डियां कमजोर हैं। फिर जिंदगी का दिवालिया निकाल रखा है, चाय पी पी करके, कॉफी पी करके, कोल्ड ड्रिंक पी करके, शराब पी पी करके, और दुर्व्यसन कर करके नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी बन गए। जंक फूड, फास्ट फूड खा खा करके कायर, कमजोर, बुज़दिल बन गए। कायर सके न झेल, फकीरी अलबेलारो खेल। ये जिंदगी कायर, कमजोर, बुज़दिलों के लिए नहीं है। राजस्थान में लोग गीत गाते हैं, वीर भोग्या वसुंधरा। चलो, तो क्या करें, जवानों को
अब हार्ट जिनका कमजोर है वो थोड़ा गोमुखासन किया करें ये, और खाली पेट कार्डियोग्रिट हृदयामृत खाने के बाद। जिनके फेफड़े कमजोर हैं खाली पेट ये ब्रोनकोम और कंठामृत चूस लो, दोनों एक एक डाल करके। खाने के बाद स्वासारी या स्वासारी गोल्ड ले लो, ये सब रखे आज यहाँ पर सारा ताना बाना ये रखा है, स्वासारी गोल्ड। और फिर जिनका खून कम है तो हीमोग्रिट और लिवोग्रिट 2 सिरप बना दिया हमने, पर हीमोग्लोबिन टनाटन रहेगा। सब उठ करके मैंने कहा ना, खाट छोड़ उठ करके दौड़, धीरे धीरे चले, फिर दौड़ने लगेंगे। बलम उपहास व बल से बल बढ़ेगा, जैसे मैंने कहा ऐसे ही धीरे 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 शरीर ना अपने आप ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। छोटी छोटी गलतियों से शरीर में कमजोरी आती, और छोटे छोटे अच्छे काम करना शुरू करो, शरीर ऊर्जा से भर जाएगा। और उसके लिए बादाम अखरोट ना भी मिले तो कोई बात नहीं, चना जिंदाबाद। चना में सबसे हेल्दी प्रोटीन होता है। उसके साथ थोड़ा सा किशमिश ले लो, किशमिश मुनक्का ये थोड़ा ले लो, खूब गला मुनक्का अंजीर, ये उसके लिए भी बताते हैं, टाइफाइड के लिए बताते हैं। तो अच्छी चीज़ें खाओ पियो। अरे पाव भर दूध तो सबको मिल ही जाएगा। मैंने कहा अश्वगंधा, मुलेठी, और चना तो स्वामी जी सबकी अश्वगंधा, पॉकेट अलाउ कर देती है। मुलेठी और चने के लिए तो कहा भी जाता है जो खाएगा चना वो रहेगा बना। हाँ, और हल्दी सिलाजी। और घोड़े जैसा तना। अच्छा स्वामी जी, घोड़े की तरह दौड़ेगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, हमारी तो मम्मी यही किया करती थी कि सुबह के टाइम में सबसे पहले एक मुट्ठी चना हम दोनों बहनों के हाथ में थमा देती थी, और उसके बाद कहती थी कि बाकी जो नाश्ता है वो सब मिलता रहेगा, फिलहाल ये चबाओ। और बड़ा आसान भी होता था, उनके लिए भी बड़ा कंफर्टेबल होता था। भुना हुआ चना हाथ में दे दिया, भक्ति रहती है। अच्छा स्वामी जी, मौसम बदलने के साथ साथ लोगों का पाचन भी बिगड़ रहा है। गैस की प्रॉब्लम, अपच की प्रॉब्लम, सुस्ती महसूस होना, और उसके बाद जो लोग वायरल से उठे हैं, जिन्होंने भर भर के एंटीबायोटिक खाई है, उनका तो पेट और गड़बड़, लूज मोशन से परेशान हो रहे हैं। तो स्वामी जी, शरीर को अगर सही से भोजन और पोषण नहीं मिलेगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं होगी तो फिर मेहनत करने का दिल भी नहीं चाहेगा, तो क्या करें? पाचन, गट हेल्थ, पेल्विक हेल्थ, इसके बारे में एक तो पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन लेट करके, बैठ के मंडूक आसन, योग मुद्रासन बहुत जरूरी है। 4 आसन आज सिखा देते हैं। जिनको कब्ज रहता है उनको त्रिफला, जिनको बार बार दस्त लगते हैं उनके लिए कोडजारिष्ट कोटज घनवटी, खाली पेट कोलोग्रिट और ले लो और अच्छा हो जाएगा। जिनको गैस बनती है गैसर चूर्ण, या खाने के बाद थोड़ा सा कम खट्टा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, मट्ठा छाछ, उसमें थोड़ा लवण भास्कर, हिंगवास्टक, खाली पेट अनार खा लो, पेट के लिए उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे और ऐसे 2 तरह से हाथ रखो, सांस बाहर छोड़ करके पेट के अंदर दबाओ, मंडूक आसन या योग मुद्रासन, दोनों में से कोई भी एक कर लो। खाली पेट लिवोग्रिट, खाने के बाद लीवामृत, पेट के लिए अप्रतिम। और ये मंडूक आसन, योग मुद्रासन, बैठ करके और लेट करके ना एक रिदम के साथ होले होले करना, ये पूरा पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन। और पेट को अच्छा रखने के लिए जरूरी है कि खाने का जो सीक्वेंस है, क्रम है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा अनार, पपीता, सेव, बगुगोसा, गाजर, मूली, टमाटर, सलाद में गाजर, मूली, टमाटर, थोड़ा मटर, पालक, बथुआ, मेथी, जो भी फिर अलग अलग सलाद के पत्ते जो मिल जाए, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के या थोड़ा हिंगवाष्टक, लवण भास्कर थोड़ा छिड़क करके। आजकल चाट मसाला भी हमने बना दिया, वैसे तो मसालों में भी लोग मिलावट करते, क्या करें। पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन 1-2 मिनट करें। थोड़ा से फिर कहीं हड्डी हुड्डी में कहीं इधर उधर ऊंचा नीचा हो जाए तो उसके लिए फिर ये मरकट आसन कर लिया करें। तो पाचन के लिए बता दिया, खाना 2-3 बार से ज़्यादा नहीं खाना। जो दिन भर चरते रहते हो कभी स्वस्थ नहीं रह सकते।
इसलिए युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्धि सर्वग्रंथिनां विपरमोक्षः। आहार हमारा स्वस्थ हो, पौष्टिक हो, सात्विक हो, हल्का हो। शाकाहार में भी लोग फिर जो रोज पकवान खाते हैं, अमिताभ बच्चन शाहरुख खान को देख करके भुजिया खाना शुरू कर देते हैं। अरे उनको तो विज्ञापन के करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तुम अपने करोड़ों अरबों के सेहत को खराब कर रहे हो। ये मामला गड़बड़ है। नजर आपकी स्वामी जी सब जगह है। पकोड़े कभी कभी खा लेना, रोज मत खाना। अच्छा स्वामी जी, देखिए आजकल की जो लाइफस्टाइल है, ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है, इसमें लोग लंबे वक्त तक बैठकर काम करते हैं। अब इसकी वजह से लोगों का वजन बढ़ता है, मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। ऐसे में थोड़ी सी दौड़ या थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेने भर से शरीर जो है वो जवाब देने लगता है। अब इसे दूर करने के लिए शुरुआती योग का रूटीन क्या होना चाहिए? कैसे धीरे धीरे बॉडी को फिर से ढाला जाए? इसमें एक एक पैर को ऐसे ये उठाए नीचे लेके आए। मेदोहर वेट को तो है, अश्वगंधा तो है, लौकी पेठे का जूस है, जितना हो सके वाटरमेलन। देखो वजन घटाने वाली 10 चीज़ें बता रहा हूँ। लौकी, पेठा और लौकी, तोरई, परवल, टिंडा आदि की सब्जी, फिर गाजर, ये सब जितने भी वेजिटेबल्स हैं सब अच्छी हैं। फिर वाटरमेलन, फिर अनानास, नारियल, ये सब चीज़ें, और गर्म पानी, हर्बल टी, हाँ, और ये एक एक पैर से ऐसे घुमाना है। फिर अश्वगंधा का प्रयोग, और 5 बीज बताए थे मेरे वजन घटाने के लिए। एक तो ये अंगूर का बीज, फिर चिया सीड, फ्लैक्स सीड, तुलसी सीड, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से वजन घटाते हैं। और लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये करना, और ऐसे करना, यो ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वजन घटाने के लिए ये और ये ऐसे आराम से। बाद में फिर दोनों पैरों से हो जाएगा। दोनों पैरों से करने के लिए पहले प्रैक्टिस ज़रूरी है, फिर ऐसे हो जाएगा ये, फिर ये ऐसे होले होले यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। अति सर्वत्र वर्तते। स्वामी जी, आपने लौकी की इतनी डिमांड बढ़ा दी है, आपकी तरह मुगदर मोगरी भांजने लगते हैं। आपने लौकी की डिमांड स्वामी जी इतनी बढ़ा दी है, सब्जी घोषित कर दिया मीनाक्षी जी ने तो उसको, कि मैंने देखा ये सीताफल या कद्दू जिसे कहते हैं वो भी लौकी की तरह हो गया आजकल। कल एकदम से नहीं वो देखा कि लंबे से प्रकार का था वो। मैंने कहा ये बढ़िया है। वो फोमो से जूझ रहा है हुसैन। फोमो कहते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग। हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बेचारे कद्दू भी जूझ रहा है। रंग और आकार बदल रहा है। आप इसे ले रहे थे हुसैन। अच्छा तो बात ध्यान आ गई तो बैठ गई। अब कोई मोटा नहीं रहेगा, कोई खोटा नहीं रहेगा। हाँ, वो भी कद्दू जो मोटा सा होता है वो अब लंबा सा हो गया, पतला सा, बिल्कुल स्लिम ट्रिम, वह योग कर करके। स्वामी जी देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें एनीमिया यानी खून की कमी पाई जाती है। अब इसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन कम मिलती है, थोड़ी मेहनत में बहुत जल्दी वो लोग थक जाते हैं। तो क्या एनीमिया भी एक्सरसाइज इनटॉलरेंस को बढ़ा सकता है? कमी के लिए 7 दिन में 7 से 10, 12, 14, 7 से 14 हीमोग्लोबिन। वैसे मैं आज सुबह ही बोल रहा था, हमारी हड्डियाँ इसलिए मजबूत है, माता जी ने गोंद के लड्डू खिलाए थे सर्दियों में, और गाजर पाक खिलाया था, तो खून इतना 17.5 रहता हमारा। गाजर, अनार, चुकंदर, थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी अदरक डाल दो, और थोड़ा सा उसको टेस्ट और अच्छा बन जाएगा, थोड़ा मुनक्का, खजूर या अंजीर मिला दो, छोटी सी गुड़ की डली खा लो। 1 सप्ताह में हीमोग्लोबिन 7 से सीधा 10, 12, 14। लो, हीमोग्लोबिन बढ़ाने का उपाय बता दिया। स्वामी जी, बहुत से लोग हमारी तरफ कहते हैं, पता नहीं आपकी तरफ ये चलन है कि नहीं, यार खून ना पियो। बदमाश कहीं का बेटियों का खून पी जाता था, फिर मार के खा जाता था।
नहीं वो तो खैर स्वामी जी असली वाली बात हो गई। हमारी तरफ ऐसे ही कहा जाता है कहावत में, खून ना पियो, इससे भी खून बढ़ता है क्या? खुश रहो और खुश रखो, जैसे हम सबको खुश रखते हैं। खून, ये आजकल बच्चे माँ बाप का बहुत खून पीते हैं, माँ के कोख में फिर भी खून कम है उनमें। माँ का खून से बड़ा होता है। बाद में जब माँ बाप को दुख देता है ना, तब वो खून पहले से खून कम और पी मत भाई। तो खुश रहो, खुश रखो, खुशियां बांटो। सब नर करई परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यह योग नीति है, वेद नीति है, सनातन नीति है। स्वामी जी जल्दी सब एक विषय और शामिल कर लेता ये हूँ। है सच्ची ह्यूमन वैल्यू, मॉरल वैल्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल जी, डेमोक्रेटिक वैल्यू। स्वामी जी नौजवानों में स्मोकिंग और वेपिंग का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इससे भी फेफड़ों की जो क्षमता है वो घटती है। इतना ही नहीं, बदलते मौसम का असर भी सबसे पहले इन्हीं लोगों के फेफड़ों पर पड़ता है, फिर धीरे धीरे दूसरे जो ऑर्गन्स है उन पर इसका असर जाता है। तो स्वामी जी लंग्स को डिटॉक्स और मजबूत करने के लिए अब जरा एक पूरा सेशन प्राणायाम का कर लेते हैं। देखो ये बहुत जरूरी है। जब सुबह सुबह लंबी लंबी फूंक मारेंगे ना, तो सिगरेट फूकना, बीड़ी सिगार फूकना भूल जाएंगे। जो लोग सुबह सुबह ऐसे चित्त भी शांत एकाग्र हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है। लो फिर तो मैं कह रहा था, बीमारी, बुराई, नशा, हिंसा, युद्ध, घृणा, नफरत, विलासिता, रोग, भोग, प्रमाद में जवान नहीं फंसेंगे। ये जो षड्यंत्रकारी लोग लोगों को कमजोर बना रहे हैं, उससे बच जाएंगे। नशा हमको कमजोर बनाता है, कमजोर नहीं बनना हमें। बलम उपास्व, बलवान बनना है। भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम। और नशा करना है तो किसका करो? योग का। ज्ञान के, भक्ति के, देशभक्ति के नशे में रहो। और अपने आत्मा में परमात्मा ने जो अनंत ज्ञान, शक्ति, शौर्य, वीरता, पराक्रम, आत्मा में ही स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, स्वयं को पहचान। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान, कहाँ इधर उधर फंसा पड़ा है। स्वामी जी अब वक्त जरा संजीवनी का हो गया। वसा के पौधे से कैसे संजीवनी बनाई जाएगी, ये बता रहे हैं लखनऊ से अनिल कुमार सिंह। ये हमारे पास यूकेलिप्टस के पत्ते हैं और पानी का पतीला है और ये अमृतधारा है। ये हमारे खांसी, जुकाम, गला खराब और जमी हुई बलगम के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए जब हमने पानी गैस पे उबलना रख देना है और उसमें ये यूकेलिप्टस के पत्ते डाल देने हैं। जब ये पानी उबलने लग जाए तो इसमें 2 बूंद अमृतधारा की डालकर हम अगर इसको स्टीम ले लें तो ये हमारा खांसी, जुकाम और जमी हुई जो कफ है पुराने से पुरानी, उस सब में बहुत फ़ायदा करेगी। पर ये लगातार कुछ दिन तक लेनी पड़ेगी। धन्यवाद। तो पहले तो ये थोड़ी सी त्रुटि ठीक कर ले। रुद्रपुर से वीना सिंगला है जिन्होंने स्टीम का ये नुस्खा बताया है। स्वामी जी आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? लेकिन नुस्खा बड़ा जबरदस्त बताया है। योग की संजीवनी, आयुर्वेद की संजीवनी, ज्ञान भक्ति की संजीवनी और उपचार के बाद समाचार की संजीवनी। सुबह सुबह भविष्यवाणी, योगवाणी, आज की बात, आपकी अदालत। क्या गजब है। थैंक यू इंडिया टीवी, थैंक यू रिजत शर्मा जी, मीनाक्षी, ज्योत्सना, हुसैन, अमित, धन्यवाद, प्रणाम। कल 7:56 पर फिर दोबारा मिलेंगे और योग की संजीवनी, आयुर्वेद की संजीवनी पिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी प्रणाम जी स्वामी आपका। जी। प्रणाम।